नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि पर कुछ विशेष चीजें घर लाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को यह पर्व विधि विधान से मनाया जाता है। भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और कई स्थानों पर भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। शिव परिवार की तस्वीर या मूर्ति घर में स्थापित करना शुभ माना जाता है। पारद शिवलिंग लाने से वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष शांत होते हैं। रुद्राक्ष धारण करना और उसका जाप करना शिव कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है। महाशिवरात्रि 2025 का व्रत 26 फरवरी को रखा जाएगा। यह व्रत सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक चलेगा। इस दिन शिव योग रात्रि 11:04 तक रहेगा और इसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ होगा अमृत काल। प्रातः 6:02 से 7:31 तक रहेगा। भगवान शिव की 4 पहर की पूजा विशेष फलदायी होती है। पहला पहर सायं 6:19 से 9:26 तक, दूसरा 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक, तीसरा 12:34 से प्रातः 3:41 तक और चौथा 27 फरवरी को प्रातः 3:04 से 6:48 तक रहेगा। भक्तों को कम से कम प्रथम और अंतिम पहर में पूजा करनी चाहिए। व्रत का पारण 27 फरवरी को प्रातः 6:53 से 8:54 के बीच जल अर्पण के बाद किया जाएगा। इस बार भद्रा पाताल लोक में होने के कारण किसी भी समय पूजा अर्चना की जा सकती है। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें वरदान देते हैं। काशी में रजत अपनी पत्नी रमा के साथ एक छोटे से खेत में मेहनत करके जीवन यापन कर रहे थे। दोनों भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और बिना पूजा किए कुछ भी नहीं खाते थे। महाशिवरात्रि के दिन जैसे हर बार वे निर्जल व्रत रखकर पूजा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन रमा ने इस बार भगवान शिव को जल के साथ साथ दूध, बेलपत्र और फल अर्पित करने की इच्छा जताई। रजत ने सहमति दी, लेकिन उनके पास सीमित धन था। फिर भी उन्होंने जो संभव था वह खरीदा। शिवरात्रि के दिन जब वे मंदिर जाने के लिए निकले, अचानक बारिश शुरू हो गई और उनका घर भी टपकने लगा। रजत ने कहा कि वे घर पर ही पूजा करेंगे और तभी दरवाजे पर एक साधु बाबा और साध्वी आए, जिन्होंने बारिश रुकने तक आश्रय मांगा। रजत और रमा ने उन्हें अपने घर में ठहराया। साध्वी ने रमा से पूछा कि वह मिट्टी का शिवलिंग क्यों बना रही है, तो रमा ने बताया कि वे मंदिर नहीं जा पाए, इसीलिए घर पर पूजा कर रहे हैं। पूजा के बीच जब साधु बाबा ने भूख की बात की तो रमा ने उन्हें फल दी। बाद में जब रजत दूध चढ़ाने गए तो साध्वी ने भी भूख का संकेत दिया और रमा ने बिना किसी संकोच के उन्हें दूध भी दे दिया। रात में साधु बाबा और साध्वी विश्राम करने लगे और रजत और रमा ने उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया, जबकि वे दरवाजे के बाहर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उनका घर एक भव्य महल में बदल चुका था। उनका मिट्टी का शिवलिंग सोने का बन चुका था और घर में सोने की मोहरों से भरे मटके थे। वे समझ गए कि भगवान शिव और माता पार्वती उनके घर आए थे। उन्होंने शिवलिंग के आगे सिर झुका लिया और भावुक होकर उनका आभार व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने अपने घर में एक भव्य मंदिर बनवाया और सोने के शिवलिंग की पूजा करने लगे। रजत ने सोने की कुछ मोहरें बेचकर अपने सारे कर्ज चुकाए और फिर वे दोनों हर जरूरतमंद की मदद करने लगे। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन सुखमय हो गया। शिवपुरी गांव में दीनानाथ नाम का एक गरीब पंडित अपनी पत्नी शकुंतला और 5 बेटियों के साथ रहता था। वह गांव के मंदिर का पुजारी था और खेतों में खेती भी करता था। उसकी 5 बेटियां शिवजी की बड़ी भक्त थीं, लेकिन जैसे जैसे वे जवान हो रही थीं, दीनानाथ की चिंता बढ़ रही थी। एक गरीब पिता के पास एक बेटी की शादी के लिए भी पैसे न हो तो 5 बेटियों की शादी कैसे करेगा, यही सोचकर वह परेशान रहता था। उसकी पत्नी शकुंतला उसे समझाती कि ये बेटियां शिवजी की संतान हैं, इसीलिए उनकी चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। अगले दिन निधि पूर्णिमा संगीता, अनामिका और प्राची रोज की तरह नहाकर मंदिर पहुंची और शिवजी की पूजा करने लगी।
किसी ने दीप जलाया, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया और किसी ने जलाभिषेक किया। फिर ओम नमः शिवाय का जाप करके आरती करने लगी। हर दिन वे इसी तरह पूजा करती और शिवजी से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करती। एक दिन जब वे मंदिर में पूजा कर रही थीं, तभी उनके माता पिता भी वहां पहुंचे और उनकी बातें सुनकर भावुक हो गए। शकुंतला ने शिवजी के सामने प्रार्थना की कि वे उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य दे। तभी मंदिर के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। दोनों भागकर बाहर गए तो देखा कि नदी में फूलों की टोकरी में 5 नवजात बच्चियां बह रही थीं और बीच नदी में स्थित शिवलिंग ने उन्हें रोक रखा था। दीनानाथ झट से नदी में कूदकर उन बच्चियों को बाहर ले आया। यह देखकर शकुंतला भावुक हो गई और बोली, पहले हम एक बच्चे के लिए तरसते थे और आज भोलेनाथ ने हमें 5 बेटियों का आशीर्वाद दिया है। समय बीतता गया और दीनानाथ की बेटियां बड़ी होकर पढ़ाई में अव्वल रहीं, साथ ही खेतों में अपने पिता की मदद भी करती। उनकी मेहनत से खेतों में अच्छी फसल होती, जिसे देखकर गांव के सरपंच के बेटे अजय और विजय जलते थे। सरपंच भी अपने बेटों को ताना मारता कि वे पुजारी की बेटियों से कुछ सीखे। ये सुनकर अजय और विजय और ज्यादा चिढ़ गए और उन्होंने बदला लेने की योजना बनाई। मंदिर तक जाने के लिए नदी पर लकड़ी का पुल था। उन्होंने उसके जोड़ को आधा काट दिया ताकि पुल टूट जाए और वे 5 नदी में गिरकर मर जाएं। अगले दिन जब बहनें मंदिर जाने के लिए निकलीं, तो पुल पर कदम रखते ही वह टूट गया और वे सभी नदी में गिर पड़ी। उनकी चीखें सुनकर गांव वाले दौड़े। उधर देवलोक में माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि क्या वे अपनी भक्तों को बचाएंगे। तब भोलेनाथ बोले कि जिन्हें मैंने जन्म के समय डूबने नहीं दिया, उन्हें अब कैसे डूबने दूं। शिवजी ने प्रकट होकर नदी का बहाव रोक दिया, जिससे सभी बहनें बच गईं। अपने आराध्य को सामने पाकर वे ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि उनकी सच्ची भक्ति का समय आ गया है। अब उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब वे घर पहुंची तो उनका पुराना कच्चा मकान एक विशाल हवेली में बदल चुका था और उसमें हर सुख सुविधा मौजूद थी। उधर गांव वालों ने अजय और विजय को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पूरे गांव में वे 5 बहनें शिवजी की बेटियों के नाम से जानी जाने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल दिव्यवाणी को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण।